हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल साइंस का सैंपल पेपर 3, जो कि फाइनल टर्म के लिए है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए पेपर स्टार्ट करते हैं। तो पेपर जो है वो 70 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 घंटे की दी जाएगी और यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो है आपसे पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो 15 पूछे गए हैं। विच पार्ट ऑफ द अर्थ कंटेन्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ निकल। तो किस में जो है वो सबसे ज्यादा निकल जो है, कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा निकल जो है वो पाया जाता है। एनआई जो है वो निकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो नीफे में। ठीक है। आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स। हमारा जो अर्थ है वो काफी सारे लेयर्स से जो है वो बना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है। हर पार्ट की थिकनेस जो है वो अलग अलग है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की जो कोर है, ठीक है, उसकी थिकनेस जो है वो कितनी है, तो वो होती है 3470 किलोमीटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। इसमें से किस चीज मतलब किसी जगह का जो टेम्परेचर है वो किन चीजों से प्रभावित होता है। तो समुद्र से उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, दूरी कितनी है, समुद्र से उसकी ऊंचाई कितनी है, लैटिट्यूड। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। ठीक है। जैकॉब्स सिटी इज सिचुएटेड नियर द इक्वेटर। तो जैकॉब की जो सिटी है वो इक्वेटर के पास है। इक्वेटर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपने बताना है कि वो किस फाइबर के बने हुए कपड़े जो है वो पहने, तो वो कॉटन के कपड़े पहनेंगे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को जो है वो और क्या बोला जाता है। तो बच्चों, इक्वेटोरियल रीजन में बारिश बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इक्वेटर के पास गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो पानी एवोपरेट ज्यादा होगा, फिर बारिश भी ज्यादा होगी। ठीक है। तो जिस वजह से वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन सा है, वो है एयरवेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का पड़ोसी जो है वो देश नहीं है, फ्रांस। धर्मपाल बिलीव्ड इन बुद्धिज्म। धर्मपाल जो है वो बुद्धिज्म में बिलीव करता है। ही गॉट कंस्ट्रक्टेड बोधि मोनेस्ट्री। तो उन्होंने जो है वो बोधि मोनेस्ट्री जो है वो बनवाया। विच लेटर ऑन ग्रीव टू बी अ फेमस यूनिवर्सिटी। जो कि बाद में जो है वो फेमस यूनिवर्सिटी जो है वो बन गई। तो क्या आप उसका नाम जो है वो बता सकते हैं, तो वो विक्रमशिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू रिवर्स डिड द किंगडम ऑफ राष्ट्रकूट एग्जिस्ट बिटवीन। कौन से दो रिवर के बीच में जो है वो राष्ट्रकूट जो है वो एग्जिस्ट करता था, तो कृष्णा एंड तुंगभद्रा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर ऑर्डर्ड टू एग्जीक्यूट गुरु तेग बहादुर जी आफ्टर टॉर्चरिंग हिम। तो कौन से मुगल एम्परर ने गुरु तेग बहादुर जी को जो है वो काफी ज्यादा टॉर्चर के बाद जो है वो उनको जो है वो शहीद कर दिया था, तो उनका नाम है औरंगजेब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच राष्ट्रकूट किंग बिल्ट कैलाश टेम्पल। तो कौन से राष्ट्रकूट ने कैलाश टेम्पल जो है मतलब कौन से राष्ट्रकूट राजा ने जो है वो कैलाश टेम्पल बनवाया था, तो किंग कृष्ण फर्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन 1706 एडी श्री गुरु गोविंद सिंह जी बैडली डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ खदराना। ठीक है। टेल द करंट नेम ऑफ द खदराना। तो खदराना का जो करंट नाम है, ठीक है, यानी जो जिस नाम से अभी बुलाया जाता है वो क्या है, मुक्तसर। अगला क्वेश्चन है हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। तो नॉमिनल हेड स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो कौन है, तो वो होते हैं गवर्नर। ठीक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन जो है वो कौन होल्ड करता है, इलेक्शन कमीशन। व्हाट डू प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स रिजॉर्ट्स टू इन ऑर्डर टू सेल मोर ऑफ एनीथिंग। ठीक है। तो उसको जो है वो मतलब कि जो प्रोड्यूसर होते हैं या ट्रेडर्स व्यापारी होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सामान उनका सेल हो, ठीक है, उसके लिए वो क्या करेंगे, तो वो एडवर्टाइजिंग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पार्ट बी ज्योग्राफी पार्ट है। 21 मार्क्स जो है वो इससे लिया जाएगा। राइट डाउन द नेम्स ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के लेयर का जो है वो नाम बताना है। ठीक है। तो 3 लेयर है। सबसे पहला है सियाल, फिर है सीमा और फिर है नीफे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड ऑन अर्थ। अर्थ में कितने तरीके के रॉक्स जो है वो पाए जाते हैं। बेसिकली 3 तरीके के हैं। ठीक है। इग्निशियस रॉक, ठीक है, उसके बाद जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स, और जो थर्ड है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समुद्र का पानी जो है वो महासागर का पानी खारा क्यों होता है। तो क्योंकि उसके अंदर काफी सारे मिनरल्स होते हैं। सेवरल मिनरल सॉल्ट्स गेट डिसॉल्व्ड इन द ओशन वाटर। काफी सारे मिनरल सॉल्ट जो होते हैं वो समुद्र के पानी में मिल जाते हैं, महासागर के पानी में मिल जाते हैं, जिस वजह से महासागर का पानी नमकीन होता है। हाउ डू एग्रीकल्चर अफेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट। एग्रीकल्चर जो है वो किस तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट को प्रभावित करती है।
तो एग्रीकल्चर डेवलप्स ह्यूमन सेटलमेंट को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। एग्रीकल्चर रिक्वायर्स परमानेंट सेटलमेंट एट अ प्लेस, तो खेती बाड़ी होती है वो एक ऐसा काम होता है जहाँ पे आपको वहां पे पर्टिकुलरली रहना पड़ता है उसके आसपास, ताकि आप उसकी जो है वो बार बार जो है वो सिंचाई कर सको, कटिंग कर सको, है ना, वीडिंग यानी जो जंगली पेड़ पौधे निकल आए हैं उसको जो है वो आप टाइम टू टाइम उखाड़ सको। बाय दिस द सराउंडिंग एरिया ऑफ द फील्ड स्टार्ट डेवलपिंग, और इस तरीके से जो आसपास का एरिया, फील्ड के आसपास का एरिया जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 50 वर्ड्स के आंसर करना है, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। टाइड्स जो है वो शिप के लिए किस तरीके से उपयोगी है वो आपने बताना है। तो जब समुद्र का पानी जो है वो बढ़ता है, ठीक है, द बिग शिप्स इजिली सेल इनटू द हार्बर्स, तो जो बड़े बड़े जो है वो शिप्स होते हैं वो हार्बर्स तक इजीली जो है वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, आफ्टर डाउनलोडिंग द शिप, तो जब उसमें से सामान जो है वो उतार दिया जाता है, कार्गो अगेन वेट फॉर द राइज, तो कार्गो जो है, ठीक है, वो दोबारा से वेट करता है कि पानी जो है वो कब जो है वो ज्यादा भरे ताकि वो वापस जो है वो महासागर में जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉरेस्ट दैट आर इकोनॉमिकली यूजफुल, कौन से फॉरेस्ट होते हैं जो कि इकोनॉमिकली यूजफुल हैं हमारे लिए, और एक्सप्लेन करो। तो जो कॉनिकल यानी कि कॉनिफेरस होते हैं, ठीक है, जो कह सकते हो कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। दीज फॉरेस्ट, इसके अंदर जो है वो सॉफ्टवुड जैसे कि चिर, फिर और स्प्रूस ट्रीज होते हैं जिनका इस्तेमाल पेपर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन मोर देन 50 वर्ड्स। ठीक है, 50 वर्ड से ज्यादा में आंसर करना है। 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओशन वेव्स एंड द ओशन करंट, ओशन वेव्स और करंट में क्या अंतर है। तो द वेव्स अराइज ड्यू टू द स्पीड ऑफ द विंड, तो जो हवा की जो मतलब स्पीड की वजह से जो मतलब कि कह सकते हो कि सरफेस पे जो पानी का लहरें उठती है। ठीक है, द वाटर ऑफ द ओशन ऑलवेज रिपल्स विद द विंड ओवर द ओशन सरफेस, और इसको जो है वो वेव्स कहा जाएगा, लहरें कहा जाएगा। ठीक है, when the ocean water moves in a particular direction, जब ओशन वाटर जो है वो एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे ओशन करंट कहा जाता है। द वाटर इन द ओशन कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जो ओशन करंट है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करता रहता है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, डिफरेंशिएट बिटवीन वार्म वाटर करंट, वार्म वाटर ओशन करंट एंड कोल्ड वाटर ओशन करंट। तो सनरेज जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है जिसकी वजह से इक्वेटोरियल रीजन का टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, बट लोअर इन पोलर रीजन, लेकिन पोलर रीजन जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा लो होता है क्योंकि जो सनरेज है वो डायरेक्टली वहां पर नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, द करंट गोइंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो इक्वेटर से जो पानी जो है वो जो करंट है वो जो है वो मतलब कि जा रहा है, जो इक्वेटर से दूर जा रहा है, तो इक्वेटर की तरफ से जा रहा है तो वो वार्म वाटर होगा, जबकि जो पोलर रीजन से जो मतलब कि करंट आएगा वो हमेशा ठंडा होगा और उसे हम कोल्ड वाटर ओशन करंट कहते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज व्हाइल एक्सप्लेनिंग देम, तो रेलवेज के क्या इंपॉर्टेंस है और उसको जो है वो उसको एक्सप्लेन करना है। रेलवेज जो है वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स और जो है वो पैसेंजर को लेकर जाते हैं। अर्लियर देवर कोल पावर्ड लोकोमोटिव, पहले जो है वो बिजली मतलब कोयले से चलने वाले जो है वो लोकोमोटिव्स हुआ करते थे, इंजन हुआ करते थे बेसिकली। अब के टाइम में जो है वो डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो है वो ट्रेन चलती हैं। ठीक है, जो मेट्रोज हैं वो मेट्रो जो होती है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काफी बड़ा जो है वो रोल प्ले कर रही है आज के टाइम में। मेट्रो रन्स नॉट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बट अंडरग्राउंड ऑल्सो, तो मेट्रो जो ट्रेन है वो सिर्फ सरफेस पर नहीं चलती है, वो अंडरग्राउंड यानी सुरंगों में भी चलती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रेलवे जो वर्ल्ड की है वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे ऑफ रशिया, द रेलवे ऑफ जापान, द रेलवे ऑफ फ्रांस। ठीक है, जो या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि हाउ व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाना क्यों जरूरी है। तो फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी काफी जरूरतों को पूरा करते हैं, वो हमें लकड़ियां देते हैं, दवाइयां देते हैं, हर्ब्स देते हैं, इन्वायरमेंट में बैलेंस जो है वो मेंटेन करते हैं, बारिश लाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और आज के टाइम में पॉपुलेशन जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है जिसकी वजह फॉरेस्ट को जो है वो काटा जा रहा है। ठीक है, और जरूरत आज के टाइम पे ये है कि फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जाए, बचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो है वो लगाए जाए। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैप पॉइंटिंग का है। 10 प्लेसेस जो है वो आपको दिए गए हैं, इनमें से किसी 7 प्लेसेस को जो है वो आपने मतलब कि कह सकते हैं कि मैप में जो है वो पॉइंट आउट करना है। एक एक नंबर का जो है ये आपको जो है वो एक प्लेस जो है वो एक नंबर का जो है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमसे पूछा गया है नेपाल, तो नेपाल जो है वो कहाँ पर पड़ेगा, तो बच्चों नेपाल जो है वो यहाँ पर है। ठीक है,
ये जो जगह दिख रहा है ये है हमारा नेपाल। अगला पूछा है गुजरात, तो यहाँ पे नंबर 2 है, ये है गुजरात। फिर हमसे पूछा है चंडीगढ़, ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ कुछ इधर जो है वो पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 3। फिर हमसे पूछा है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल जो है वो इसके पास पड़ता है, यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। श्रीलंका, तो श्रीलंका जो है वो हमारा नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे है अंडमान और निकोबार जो है वो पूछा गया है, तो वो यहाँ पर है 6 नंबर। इसके बाद केरला पूछा है हमसे, तो केरला जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर केरला है, ये 7th नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया है नागालैंड, तो नागालैंड जो है वो आपको जो है वो यहाँ पर इस साइड है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो नागालैंड है, ये हमारा हो गया नंबर 8। और फिर हमसे पूछा गया है मुंबई, तो महाराष्ट्र की कैपिटल जो है वो मुंबई है, मुंबई जो है वो इधर है, ये हो गया हमारा नंबर 9। और लास्ट में जो है हमसे पूछा गया है रांची, रांची जो है वो कहाँ की कैपिटल है, झारखंड की, और वेस्ट बंगाल के पास ही झारखंड है, झारखंड में ही जो है वो रांची है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी कैपिटल है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा नंबर 10, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पार्ट सी, हिस्ट्री पार्ट जो है वो हमसे पूछा गया है, तो 1 मार्क की ये क्वेश्चन है। हैदर अली वाज द रूलर ऑफ, हैदर अली जो है वो कहाँ का जो है वो रूलर था, तो वो जो है वो रूलर था मैसूर का, ठीक है। अगला जो है वो ट्रू फॉल्स बताना है। अबुल फजल डिड नॉट राइट आइन ए अकबरी, कि अबुल फजल ने आइन ए अकबरी जो है वो नहीं लिखा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी पार्ट्स इज इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड बाय द हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस जो है वो इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एंशिएंट, इसके अलावा मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ पंजाबी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर का फाउंडर जो है वो किन्हें बोला जाता है, वो है किन्हें कहा जाता है, बाबा फरीद जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 50 वर्ड्स में आंसर करना है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है ये। विच टाइप ऑफ कास्ट सिस्टम वाज प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, तो मेडिवल पीरियड के टाइम में किस तरीके का कास्ट सिस्टम जो है वो समाज में प्रचलित था, तो ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, 4 जो है वो क्लासेस में डिवाइडेड था, ठीक है। सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। द लोअर कास्ट पीपल आर इल ट्रीटेड, जो लोअर कास्ट पीपल थे उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था हायर कास्ट पीपल के द्वारा, ठीक है। द वर्क वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और जो वर्क जो है वो कास्ट बेसिस थे, ठीक है, यानी ब्राह्मण के जो मतलब कि बच्चे थे वो ब्राह्मण जो मतलब पूजा पाठ करने वाला काम किया करते थे, ठीक है, तो जो यहाँ पे काम है वो कास्ट बेसिस पर डिवाइडेड होता था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट सेंट रामानुज, ये क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके हैं, ठीक है, सैंपल पेपर 2 में हमने किया है। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में आंसर करना है। हाउ डिड बलबन कंसोलिडेट द सुल्तान, तो बलबन ने जो है वो सुल्तान को किस तरीके से कंसोलिडेट किया, तो बेसिकली बलबन ने सल्तनत को कैसे सुदृढ़ किया यानी मजबूत किया वो हमने बताना है। बलबन बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1266, तो 1266 में जो बलबन है वो दिल्ली के सुल्तान बन गए थे। उन्होंने मेवाती और जो मतलब लुटेरे थे उनको अपने कब्जे में ले लिया था। ही क्रश द रिवॉल्ट ऑफ तुगरिल खान इन बंगाल, उन्होंने बंगाल में तुगरिल खान के विद्रोह को कुचल दिया। ही रीऑर्गेनाइज द आर्मी, उन्होंने सेना को पुनर्गठित किया। ही अडॉप्टेड अ क्रूअल पॉलिसी कॉल्ड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अगेंस्ट द मंगोल्स, तो उन्होंने मंगोल के विरुद्ध रक्त और लोह नीति जो है वो नामक जो है वो क्रूर जो है वो नीति उन्होंने अपनाई थी, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको कहा गया डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ स्कीम्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की क्या क्या स्कीम्स थे वो आपने बताने हैं। तो पूंजी के स्थानांतरण से लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ा, उनमें से जो है वो सैकड़ों की रास्ते में ही मौत हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के सामान्य मूल वाले कांसे के सिक्के चलाए, ठीक है, तो यानी कि जो ब्रॉन्ज के सिक्के जो हैं वो चलाए और लोगों ने बड़ी संख्या में नकली कांसे के सिक्के जो है वो बनवा लिए। इससे राज्य का खजाना जो है वो खाली हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट बाबर्स कॉन्क्वेस्ट, यानी कि बाबर की विजय के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो पहले जो पानीपत का युद्ध हुआ था
उसमें जो है वो बाबर ने जो है वो कह सकते हैं कि इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। ही डिफीटेड राजपूत रूलर राणा सांगा इन द बैटल ऑफ कनवाह इन 1527 एडी। उन्होंने जो है वो कनवा की 1527 में कनवा के युद्ध में राजपूत शासक राणा सांगा को भी हरा दिया। इसके बाद ही ऑल्सो डिफीटेड अफगान, उन्होंने अफगानों को भी हरा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट द कॉन्क्विस्ट ऑफ अकबर। अकबर के विजय के बारे में बताएं। अकबर डिफीटेड हेमू इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत के जो दूसरा युद्ध है उसमें जो है वो अकबर ने हेमू को हरा दिया था। ठीक है, इसके बाद जो है इन 1556 एंड रीऑक्युपाइड आगरा एंड दिल्ली, और उन्होंने आगरा और दिल्ली को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। ही अनेक्स्ड मेनी राजपूत स्टेट, उन्होंने काफी सारे जो राजपूत स्टेट थे, ठीक है, बिहार से बंगाल, फिर है खानदेश, गुजरात, ठीक है, ये सब अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ आदि ग्रंथ साहिब। ये हम सैंपल पेपर 2 में कर चुके हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन मुस्लिम आर्किटेक्चर। इंडियन मुस्लिम आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में जो है वो आपने बताना है। तो ड्यूरिंग इंडियन मुस्लिम आर्किटेक्चर पीरियड मेनी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग सच एज पैलेसेस, फोर्ट्स, ग्रेवयार्ड्स, मॉस्क्यू एक्सेट्रा वर बिल्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है वो किले, महल, कब्रिस्तान, मस्जिद, इन सब का जो है वो निर्माण किया गया। द मेन फीचर्स ऑफ दीज बिल्डिंग्स वर डोम्स एंड लॉफ्टी मीनार्स। और इन इमारतों की मुख्य विशेषता जो है वो यहाँ के डोम्स यानी कि गुंबद और लोफ्टी मीनार्स यानी कि ऊंची ऊंची मीनारें थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हाउ डिड द सिख राइज टू पावर इन द 18th सेंचुरी। ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं सैंपल पेपर 2 में। और जो इसका ऑप्शन जो आपको दिया गया है हाउ डिड हैदर अली एंड टिपू सुल्तान मेक मैसूर पावरफुल, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सीधा पार्ट डी पर जो कि है सिविक्स पार्ट। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द, तो मनी बिल जो है वो कहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोअर हाउस में। ठीक है, of the state legislature. Various means of communication, information and ideas to a group of people is called media. तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है कि अलग अलग कम्युनिकेशन मतलब कि वेरियस मीन्स टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट करने के लिए जो अलग अलग मीन्स है यानी कि जो साधन और जो आइडिया है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल का, वो जो है वो मीडिया है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी होता है लोगों की अपनी सरकार होती है, जहां पर ये जो एक गवर्नमेंट है, सरकार है, लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट टू क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या होनी चाहिए। 2 क्वालिफिकेशन बतानी है। तो सबसे पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी एज जो है वो 25 साल से ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन से आप क्या समझते हो। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें राइट देता है कि हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में जिनका कि उनके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर पड़ता हो। ठीक है, वी कैन यूज दिस राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट अफेयर एंड द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इस जो इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल जो है हम अलग अलग गवर्नमेंट अफेयर्स, किस गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम करती है या वेरियस डिपार्टमेंट के बारे में जो है वो जानने के लिए ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 50 वर्ड से ज्यादा में आंसर करना है आपने। राइट नेम ऑफ 4 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बेसिस पर 4 तरीके की जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में आपने बताना है। तो सबसे पहला है प्रेसिडेंशियल। और इस तरीके की जो डेमोक्रेसी होती है इसमें इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब जो प्रेसिडेंट है उनको डायरेक्टली लोग जो है वो चुनते हैं और ये जो है वो अमेरिका में देखने को मिलता है। फिर है पार्लियामेंट्री। ठीक है, जो इन दिस फॉर्म गवर्नमेंट यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल हेड होता है। ठीक है, और इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर है यूनिटरी। इन दिस फॉर्म ऑल्दो पावर आर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। यहाँ पे पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में डिवाइडेड होते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, फिर आ गया फेडरल। फेडरल में जो है वो क्या होता है, इस तरीके की सरकार में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो है वो पावर्स डिवाइडेड होते हैं। हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है और इंडिया जो है वो इंडिया के पास भी फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन वाला है वो है व्हाई डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम। आज के टाइम में जो डेमोक्रेसी है वो ज्यादा पॉपुलर क्यों है।
तो क्योंकि ये जो है वो अपने लोगों को इक्वालिटी देता है, ठीक है, कि कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, लोगों को फ्रीडम जो है वो देता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। इसके अलावा जो है वो सिटीजन्स का एक्टिव रोल होता है, वो डायरेक्ट वोट जो है वो करते हैं, ठीक है, और अपनी सरकार जो है वो खुद चुनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की पावर और फंक्शंस बताने हैं। द चीफ मिनिस्टर जो है वो रियल हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। उसकी पावर्स जो है वो ये है कि द चीफ मिनिस्टर सबमिट्स अ लिस्ट ऑफ मिनिस्टर फॉर हिज असिस्टेंस टू द गवर्नर फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये मिनिस्टर्स की एक लिस्ट जो है वो गवर्नर को देते हैं और जो मिनिस्टर्स है वो है अपॉइंट जो है वो गवर्नर करते हैं उस बेसिस पर। इसके अलावा जो है ये मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो जो है वो देते हैं, ठीक है, उनमें बांटते हैं, और जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती है उनको जो है उनकी अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सो ही मेंटेन्स अ गुड रिलेशनशिप विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर इसी वजह से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अपने रिलेशन जो है वो अच्छे से बनाए रखते हैं। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको बोला गया है कि 5 रीजंस बताओ रोड एक्सीडेंट के। ये क्वेश्चन भी हम सैंपल पेपर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। Thank you very much and all the best for your exams.